नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं और प्रभावितों द्वारा राजघाट के समीप नर्मदा नदी के किनारे दिया धरना। मां नर्मदा में खड़े होकर लिया संकल्प, बिना पुनर्वास डूबना मंजूर। नर्मदा किनारे सरदार सरोवर के हजारों लोगों जो विस्थापित हो चुके हैं लेकिन उनका पुनर्वास बाकी है, उनके लिए शासन को बार बार आवेदन दिए गए और संघर्ष द्वारा चेतावनी दी गई। इस स्थिति में 2009 से ही मध्य प्रदेश शासन जबकि जीरो बैलेंसिंग यानी कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसका पुनर्वास बाकी है बताता आ रहा है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ये बताता है और दोहराता रहा है। धरातल की स्थिति कोई भी देखते हैं तो वो असत्य साबित हो चुका है। पिछले वर्ष 2023 में डूब में जो हजारों घर ध्वस्त हुए, अनाज, चारा, सामान, मवेशियाँ और इंसान भी डूब गए, तो बैकवाटर लेवल कम करने का खेल भी सत्य और विज्ञान आधारित नहीं है। यह बात भी साबित हो चुकी है। सरदार सरोवर जलस्तर पानी चढ़ रहा है। गांव-गांव में पुलिस और कोई कर्मचारी जाकर लोगों को खुद संभालने और सुरक्षित रखने का संदेश दे रहे हैं, जबकि यह जिम्मेदार सरकार की है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के कार्यपालन यंत्री श्री चोंगड़ जी ने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल असत्य है। बात मेघापाट करने हैं कही। उन्होंने बताया कि राजघाट कुकराक के विस्थापितों को गुजरात में सब कुछ मिल चुका है। अगर खेती लायक ही जमीन विस्थापितों को देनी है तो नर्मदा ट्रिब्यूनल का फैसला है जो गुजरात के केसररोल गाँव में पूर्णतः अमनोपजाऊ जमीन देकर फंसाया गया है कि कुकरा राजघाट के सभी लोगों को गुजरात में सब कुछ मिल चुका है। ये गलत है। यहाँ के केवटों को अभी तक नाव लगाने का जो अधिकार है, प्रमाण पत्र का अधिकार है, वो नहीं मिला। तो आज हम चोंगड़ जी के ये बयान का जवाब दे रहे हैं। दूसरा बयान था युवा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी का। उनका कहना है कि नर्मदा का जल प्रदूषित नहीं है और हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। किस आधार पर कह रहे हैं सांसद महोदय आप? हमारे पास, हम खुद नहीं है प्रयोगशाला के वैज्ञानिक, पर हमारे पास 2022 का रिपोर्ट है, हमारे पास 2023 का टेस्ट रिपोर्ट है, हमारे पास अजनार नदी का भी टेस्ट रिपोर्ट है, जहां से पीथमपुर का इंडस्ट्रियल एस्टेट का अवशिष्ट पदार्थ कारम में और कारम से नर्मदा में आ रहा है। और एक भी एसटीपी नहीं बनी है, बड़वानी की नहीं बनी है। भिलखेड़ा में जो 5 साल से पहले ठेका दिया था, तो जबलपुर तक हर शहर की गंदगी जबकि नर्मदा में जा रही है, तो किस आधार पर आप कहते हैं कि नर्मदा सबसे शुद्ध नदी है?